हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस टू की क्लास में स्वागत। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट, इसके ऊपर मैंने पहले भी 3 वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। एक रियल फ्लो, मनी फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो मॉडल इन केस ऑफ 2 सेक्टर्स, ये भी मैंने बनाया। आज हमारा 3 सेक्टर्स जो है सर्कुलर फ्लो मॉडल, ओनली मनी फ्लो इज शोन। अब आपने इसके अंदर रियल फ्लो को शो नहीं करेंगे, जैसे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है, आगे आपका फैक्टर सर्विसेज का फ्लो, उसको शो नहीं करेंगे हम। इसके अंदर सिर्फ हम जो शो करेंगे वो मनी के फ्लो को ही शो करेंगे। जो 3 सेक्टर मॉडल या उनकी 3 सेक्टर सर्कुलर मॉडल, इसकी जो एजम्पशंस देखी है मैं आपको बता, देयर आर 3 सेक्टर्स, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर 3 सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर हैं। और इन तीनों क्षेत्र के अंदर मनी का फ्लो कैसे होता है वो इस चार्ट की सहायता से बताऊंगा, फिर मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बता दूंगा। अब आपको पता है ये प्रोड्यूसर सेक्टर्स है, ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या करता है? प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। ये थोड़ा सा मैंने बताया हुआ आपको, ये इसमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको स्टार्टिंग हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या होता है? ये हाउस होल्ड सेक्टर्स इज द ऑनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ये जो जितनी भी साधन सेवाएं हैं उसका मालिक होता है, इसको साधन सेवाएं प्रदान करता है। और सरकारी क्षेत्र क्या करता है? अब आपको पता है इसके ऊपर टैक्सेस भी लगाता है दोनों के ऊपर, और इसको सब्सिडी देता है और इसको ट्रांसफर पेमेंट देता है। ठीक है। और ये तीनों सेक्टर्स क्या कर रहे हैं? तीनों सेक्टर जब सेव करते हैं तो हमारी मनी मार्केट में, आपको पता है सेविंग सारी की सारी मनी मार्केट में आती है। सेविंग मतलब जो बचत है। और ये तीनों के तीनों सेक्टर जब उधार लेते हैं मनी मार्केट से, तो बोरोइंग के रूप में मनी जो है इन तीनों सेक्टर्स के पास जाता है। ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर जो है। हाउस होल्ड सेक्टर जो हमारा घरेलू क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र क्या, जो घरेलू क्षेत्र है इज द ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, जो भी हमारी साधन सेवाओं का ये मालिक होता है। और ये प्रोवाइड द फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर्स, ये साधन सेवाओं का को किसको प्रदान करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर के रूप प्रोवाइड करता है। और हमने सिर्फ फैक्टर पेमेंट के रूप में, इसके इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट के रूप में मनी फ्लोज फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। ये समझ आ गई? ये इसको फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, साधन सेवाएं दे रहा है, और फैक्टर पेमेंट जो आपको पता है साधन भुगतान के रूप में मनी का फ्लो इधर हो रहा है। मुद्रा का प्रवाह घरेलू क्षेत्र की हो रहा है। अब ये इसको और क्या दे रहा है? देखिए, जो हमारा, हम इसके बाद लिखेंगे, जो उत्पादक क्षेत्र, इसको क्या प्रोवाइड करता है? वस्तुओं और सेवाएं, प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ कौन से? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है। अब घरेलू क्षेत्र का जो उपभोग व्यय के रूप में मनी का फ्लो किसकी तरफ होता है? टुवर्ड द प्रोड्यूसर सेक्टर्स। और ये प्रोड्यूसर सेक्टर्स और क्या करता है? ये गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी, या ये जो उत्पादक क्षेत्र है वो सरकारी क्षेत्र को भी वस्तुओं और सेवाएं बेचता है। तो इसके इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मनी फ्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। सरकारी क्षेत्र से भी क्या होता है? मुद्रा का प्रवाह किसकी तरफ होता है? किसकी तरफ होता है? इसकी तरफ होता है। आपने समझना है, फील करना, आपको समझ आ जाएगी। और ये गवर्नमेंट सेक्टर्स क्या करता है? इसको सब्सिडी प्रदान करता है, अनुदान देता है। सरकारी क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को अनुदान देता है, प्रोवाइड सब्सिडीज टू दिस जो है। सो मनी फ्लोज फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। सरकारी क्षेत्र से मुद्रा का प्रवाह इधर होता है। अब ये दोनों के ऊपर टैक्सेस लगाता है। हाउस होल्ड के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है, घरेलू क्षेत्र के ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाते हैं। कौन कौन सी? जैसे हम घरेलू क्षेत्र, इनकम टैक्स आता, आय कर आ गया, हाउस टैक्स आ गया, जैसे मकान कर आ गया। सो द मनी फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। इसके ऊपर भी टैक्सेस लगाए जाते हैं। ये अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं। कौन कौन से? जैसे एक्साइज टैक्स आ गया, आपका सेल टैक्स। सो द मनी फ्लोज फ्रॉम किस सेक्टर से? प्रोड्यूसर सेक्टर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। यानी उत्पादक क्षेत्र से जो भी ये बिक्री कर लगा रहे हैं, एक्सरसाइज उत्पादन कर लगा रहा है, उसके रूप में मनी का फ्लो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ होता है। ये तो हमने समझ लिया कि तीनों क्षेत्र्स के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। और ये तीनों सेक्टर्स जो आपके आ रहे हैं, ये देखिए, आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड, यानी कि सरकारी क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र, ये सारी बचत करते हैं। दिस सेव्स कॉजिंग फ्लो ऑफ द मनी फ्रॉम दी सेक्टर्स टू द मनी मार्केट, कि उससे क्या हो जाता है कि मनी का फ्लो, जब आप जो भी सेविंग करते हो बैंक में जमा कराते हैं, ये भी सेविंग कर रहा है बैंक में जमा करा रहा है, ये भी सेविंग कर रहा है बैंक में जमा करा रहा है, ये भी सेविंग कर रहा है, ये अपनी सेविंग को किस में जमा करवा रहा है? बैंक में जमा करवा रहा है।
तो ये दीज थ्री सेक्टर्स सेव्स मनी या सेव्स अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, जो भी उनकी इनकम का एक पार्ट को क्या करते हैं, ये सेव करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ सेविंग या दीज सेविंग कॉजेज द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम दीज सेक्टर्स टू द मनी मार्केट। ये जो बचत होती है उसके कारण क्या होता है कि मनी का फ्लो किसकी तरफ होता है। और ये सारे के सारे सेक्टर्स क्या करते हैं, आपको पता है बैंकिंग, ये जो हमारी मनी मार्केट है उससे क्या करते हैं, उधार लेते हैं। उधार लेने का मतलब क्या, बोरो करते हैं, कॉजिंग फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द मनी मार्केट टू दीज सेक्टर्स है। यानी कि जो आपका वित्तीय बाजार है, मुद्रा बाजार है, उस सब से क्या होता है कि इन तीनों क्षेत्रों की तरफ जो है मनी का फ्लो होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा, आपने ध्यान को समझ रहे हैं, आपको समझ आ गई। ये हाउस होल्ड सेक्टर्स क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर से मनी का फ्लो इसकी तरफ होता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में, घरेलू उपभोग व्यय के रूप में मनी का फ्लो इधर होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये गुड्स और सर्विसेज यहां से ले रहा है। अब ये इसको फैक्टर पेमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट के रूप में, साधन भुगतान के रूप में मनी का फ्लो किससे, उत्पादक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर से घरेलू क्षेत्र की तरफ होता है। उसके बाद अब आपने ये देखिए जो भी हमारा गवर्नमेंट सेक्टर्स है, गवर्नमेंट सेक्टर्स क्या करता है, देखिए ये टैक्सेस इसके ऊपर भी लगाता है, इसके ऊपर इसके टैक्सेस अलग होते हैं, इसके टैक्सेस अलग होते हैं। इसके ऊपर जो टैक्सेस कौन कौन से टाइप आ गए, जैसे इनकम टैक्स आ गया आपका, फिर दूसरा आपका आ गया हाउस टैक्स, और बहुत सारे टैक्सेस यहाँ पे लगाए जाते हैं। और यहाँ पे जैसे एक्साइज टैक्स आ गया आपका, सेल टैक्स एटसेट्रा, जो भी टैक्सेस आते हैं उनका जो फ्लो होता है उसमें जो फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी दैट इज फ्रॉम दीज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर टू द गवर्नमेंट। इनके घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र से मुद्रा का प्रवाह करों के रूप में सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। ये आपको पता है ट्रांसफर पेमेंट देता है, इसको किसको, इसको बोल सकते हैं हस्तांतरण भुगतान के रूप में मनी का फ्लो गवर्नमेंट सेक्टर से किसकी तरफ होता है, घरेलू क्षेत्र की तरफ होता है। ट्रांसफर पेमेंट होती है जैसे वृद्धावस्था पेंशन आ गई, विधवा पेंशन आ गई, आपका स्कॉलरशिप आ गया, वजीफा वगैरह, यहाँ पे ये आपको गैर अर्जित मनी होता है, ये नॉन अर्निंग मनी होता है ये। और ये तीनों सेव करते हैं, तो इनकी सेविंग का फ्लो मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार की तरफ होते हैं। सारे के सारे बोरोइंग कर रहे हैं, इधर जा रहा है, बोरोइंग कर रहे हैं, इधर जा रहा है, बोरोइंग कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मतलब बोरोइंग कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है, मनी का फ्लो मनी मार्केट से इन तीनों क्षेत्र की तरफ होता है। परहैप्स आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताने जा रहा हूँ, आपने थ्योरी को ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन दीज, यहाँ पे लिखा है इन थ्री सेक्टर मॉडल इकोनॉमी हैज थ्री सेक्टर्स है। हमारी इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है जिसको घरेलू क्षेत्र बोलते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको हम उत्पादक क्षेत्र बोलते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी क्षेत्र। एंड दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन द असम्पशन दैट इकोनॉमी इज क्लोज्ड। आपको पता है इकोनॉमी क्लोज क्यों मानते हैं, बिकॉज इन दिस मॉडल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इनके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज लेफ्ट, यानी कि शेष विश्व क्षेत्र को आपने छोड़ दिया हुआ है। इकोनॉमी हमारी क्लोज है, मतलब कोई भी आप निर्यात और आयात नहीं कर रहे हैं। देखिए अब आपको मैंने पूरी डिटेल्स में मैंने बता दिया कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज, किसको, जैसे फैक्टर सर्विसेज होती है, आपको पता है जो साधन सेवाओं का मालिक यही होता है घरेलू क्षेत्र, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रीन्योर, धरती है जिसको लैंड का मतलब भूमि, श्रम पूंजी और उद्यमी देता है किसको, उत्पादक क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर्स को। एंड मनी फ्लो एज फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर, और मनी जो फ्लो करता है, ये मैं थ्योरी लिख रहा हूं, आपने यहां से लिख लेनी बड़े अच्छे ढंग से। और मुद्रा का प्रवाह साधन भुगतान के रूप में घरेलू क्षेत्र की ओर होता है। मनी फ्लो एज मनी फ्लोज एज फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर, जो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ आता है। अब दूसरा देखिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स क्या करता है, प्रोवाइड गुड एंड सर्विस, दोनों सेक्टर्स को देता है, किसको, गवर्नमेंट सेक्टर को भी देता है और हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस एंड गवर्नमेंट सेक्टर जो है, दोनों को ये वस्तुओं और सेवाएं देता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाएं कौन प्रोड्यूस करता है, ये हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। और मनी फ्लो करता है एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू दीज प्रोड्यूसर सेक्टर्स, और उपभोग व्यय के रूप में, कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय के रूप में जो मुद्रा का प्रवाह है, मुद्रा किस तरफ जाएगी आपकी, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। मुद्रा यानी कि जो मनी का फ्लो होगा वो प्रोड्यूसर सेक्टर की, क्योंकि इसने फ्री में तो प्रोवाइड नहीं करेगा ना गवर्नमेंट को ना उसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुद्रा का प्रवाह किसकी तरफ हो जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। अब उसके बाद गवर्नमेंट लाइव्स टैक्सेस ऑन दी हाउस होल्ड। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, घरेलू क्षेत्र के ऊपर कर लगाती है, और कर कौन कौन से आ गए, इनकम टैक्स आ गया, आयकर, हाउस टैक्स एटसेट्रा। एंड प्रोड्यूसर सेक्टर्स के ऊपर एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स। अकॉर्डिंगली मनी फ्लोज फ्रॉम द हाउस होल्ड्स एंड द प्रोड्यूसर टू द गवर्नमेंट। और मनी का जो फ्लो हो जाता है, मनी फ्लोज
ठीक है, मनी जो फ्लोज करता है कहाँ से, घरेलू और उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की तरफ जो वो फ्लो करता है, की तरफ प्रवाह करता है। फ्लो का मतलब होता है प्रवाह करता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, दोनों के ऊपर टैक्सेज लगाती है। घरेलू क्षेत्र के ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं, आय कर आ गया, मकान कर इत्यादि इत्यादि, और दूसरे जो क्षेत्र है आपका, जो प्रोड्यूसर क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र, उसके ऊपर बिक्री कर लगा दिया, उत्पादन कर लगा दिया। इसलिए मनी का जो प्रभाव, जो मुद्रा का प्रवाह इन दोनों क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। अगला देखिए, गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर। ये सब्सिडी भी देती है, आपको पता है कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ाने के लिए सब्सिडीज देती है। इसलिए मनी का फ्लो कहाँ पे हो जाएगा, फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। यानी कि जो मनी का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, गवर्नमेंट सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ होगा, यानी कि सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की तरफ होगा। गवर्नमेंट ऑफर्स जो है फाइनेंशियल हेल्प। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफर फाइनेंशियल हेल्प किसको देती है। अब आपको मैंने बोला फाइनेंशियल हेल्प, जो ट्रांसफर मनी होता है, फाइनेंशियल हेल्प टू द हाउस होल्ड सेक्टर, जो भी हमारा हाउस होल्ड है, इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन होती है, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। तो मनी फ्लोज करता है गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। जो सरकार क्या करती है, घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरण भुगतान करती है। किस किस के रूप में हस्तांतरण भुगतान हो जाएगा, जैसे छात्रवृत्ति के रूप में, विधवा पेंशन के रूप में, आपका ओल्ड एज पेंशन यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के रूप में। इसलिए जो मुद्रा का प्रवाह है कहाँ से, गवर्नमेंट सेक्टर से जो हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ होता है। गवर्नमेंट का मतलब सरकारी क्षेत्र से, क्योंकि सरकार ही देती है। ऑल सेक्टर सेव्स, ये ऑल सारे के सारे सेक्टर सेव करते हैं, ये सारे के सारे सेक्टर सेव करते हैं, कॉजिंग फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम दीज सेक्टर्स टू द मनी मार्केट। और मनी का जो फ्लो होता है इन सभी सेक्टर से किसकी तरफ होता है, मनी मार्केट की तरफ। सभी जो क्षेत्र है वो बचत करते हैं, इसलिए मुद्रा का प्रवाह कहाँ से होता है, इन सभी क्षेत्रों से मुद्रा बाजार की तरफ होता है। ऑल दीज सेक्टर्स जो है बोरो मनी, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं उधार लेते हैं, काजिंग फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द मनी मार्केट टू दीज सेक्टर्स। और जिससे क्या होता है कि मनी का फ्लो मनी मार्केट से इन क्षेत्रों की तरफ हो जाता है। जिस भी बच्चे को ये फ्लो चार्ट अच्छे ढंग से समझ आ गया तो उसको समझ लग जाएगी, प्रोड्यूसर्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है। ये फैक्टर पेमेंट इधर जाती है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इधर जाता है, टैक्सेस दोनों के इधर जाएंगे, इस दोनों के। ये ट्रांसफर पेमेंट मैंने अभी आपको बताया है, जो भी ये इसको ट्रांसफर पेमेंट करती है, ठीक है। सब्सिडीज इधर आएगी, सेविंग सब की मनी मार्केट में आएगी, बोरोइंग सब का गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, इन सब के पास जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे ढंग से नोट्स भी बनाने हैं, याद भी करना है, ठीक है। आपको यदि लेक्चर्स मेरा पसंद आया, ये वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।